गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का आज के इस स्पेशल इवेंट में, आज के इस स्पेशल समारोह में, जहां पर हम लोग योग दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन हो कि अपने फोन के कैमरास ऑन कर लीजिएगा, एक डिस्टेंस रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब योगा करें तब चंचल मैम आप सभी को गाइड कर सके। और आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स को भी कह सकते हैं आज के इस समारोह में ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी के साथ में योगा करें। यहाँ से चंचल मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज टेक ओवर कर दीजिएगा। नमस्कार आप सभी को। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से शांत होकर बैठ जाएं और हम बिना किसी रुकावट के और इस अभ्यास को आज के शुरू करते हैं। कोशिश रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग कैमरा ऑन करके आज अभ्यास कर पाए। चलिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। आप चेयर पे बैठे हैं तो कमर को सीधा कर ही बैठे। किसी भी कारणवश अगर आप जमीन पर बैठकर अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्ण रूप से कमर को सीधा करके आप आराम से बैठ सकते हैं अपनी चेयर पर। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। मेरे साथ सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। एक श्वास भरते हुए शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच हल्का घर्षण, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए, पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे सभी लोग वापस आ जाएंगे। आज के अभ्यास में हम सिर्फ और सिर्फ जेनवाइज मेंबर के लिए सोच के प्रोटोकॉल नहीं रखा गया है, सभी के लिए रखा गया है, हर एज ग्रुप के लिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोटोकॉल हम शुरू करते हैं। दोनों हाथों को पहले सामने की ओर ले आएंगे, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को इस प्रकार से, हथेलियां बाहर की ओर, एक बार पूर्ण रूप से शरीर को ऊपर की ओर खींच जाए, जिससे कि जितनी भी अकड़न है हमारे शरीर में वो बाहर की ओर निकल जाए। खींचिए पूरा अच्छे से, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आ जाएगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। देखिए, इस अभ्यास के दौरान जिसको भी गर्मी के कारण चक्कर आने का ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, तो आप तुरंत बैठ जाइएगा। ठीक है, सावधानी यही है कि जैसे ही आपको लगे कि मुझे चक्कर महसूस हो रहा है तो आप बैठिए। चलिए, सभी लोग पूर्ण रूप से सीधे होकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ से हमें शुरू करना है अपनी गर्दन के लिए कुछ अभ्यासों को। ठीक है, तो किस प्रकार से इन अभ्यासों को करना है देख लेते हैं। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से आपको ऊपर की ओर देखना है। ठीक है, और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल चिन लॉक करना है ऊपर की ओर, यानी कि छत की ओर। तो इस अभ्यास को आप बैठकर भी चेयर पर आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वर्टिगो की समस्या है, आप पीछे की ओर गिर जाएंगे, तो आप प्लीज बैठकर इसका अभ्यास कीजिए। और दूसरी बात, सर्वाइकल की समस्या में काउंटर इंडिकेशंस का ध्यान रखिएगा। आप इस अभ्यास को अवॉइड भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे। श्वास भरिए, गर्दन को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर ले जाइए। श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से गर्दन को ऊपर की ओर, यानी कि छत की ओर देख जाएं। दोनों हाथ आपकी जंघाओं से चिपके रहे। प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाएं। प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। इनहेल करते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाएं। प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। इनहेल करते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाएं। सेंटर में आएंगे, रिलैक्स। अब अगले अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, गर्दन को टेढ़ा झुकाना है, यानी कि राइट हैंड साइड इस इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड गर्दन को झुकाने की कोशिश। चंचल मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया है वापस। आई मीन सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया शायद। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से आपको साइड में जाना है। कंटिन्यू 3 बार इस अभ्यास को और कर जाए। तब तक मैं अपना माइक का जो इशू आया है उसको ठीक कर लेती हूँ। अभी ठीक है वैशाली में? जी। चलिए, इनहेल करते हुए आप सेंटर में आएंगे। रिलैक्स। अब यहीं से ही खड़े खड़े हमें क्या करना है, चिल लॉक करते हुए इस प्रकार से पूरा नेक रोटेशन करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो शुरू करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज पूरे 5 राउंड लेंगे और दूसरी बार विपरीत दिशा में 5 राउंड। आंखों को खुला रखें सभी अभ्यास के दौरान। आंखों को कोई भी बंद ना करे, आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप बैठकर इसका अभ्यास पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करते हुए इसका अभ्यास करें, बिना रुके। बहुत धीरे से गर्दन को घुमाएं, किसी प्रकार का झटका, चर्क आपके गर्दन में ना आए। कोशिश करें शरीर स्थिर रहे, दोनों हाथ गर्दन से चिपके हुए रहे। वेरी गुड।
पूरे राउंड कंप्लीट हो जाने पर आप सभी लोग रुक सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर आप बैठकर इसका अभ्यास करेंगे तो। चलिए अगले अभ्यासों के लिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अब हम यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए इस प्रकार से लेकर जाएंगे और प्रश्वास करते हुए आगे की तरफ झुकते हुए हम धीरे धीरे आगे आएंगे और अपने टो को टच करने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे बिल्कुल, और पूर्ण रूप से पीछे की ओर चले जाइए। बस धीरे धीरे आगे की ओर आइए, बहुत आराम से। ज्यादा बैक पेन रहता हो तो आप इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सीधा करें, पुनः एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। आखिरी राउंड करेंगे इस अभ्यास का। पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आइए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे, यानी कि श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आइए। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। पैरों के बीच में हम गैप लेंगे और लंबे गहरे 3 बार श्वास और प्रश्वास करेंगे। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अच्छे से इनहेल और एक्सेल कीजिए, पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सेल। हाथों को ढीला रखें। वेरी गुड। चलिए अब अगले अभ्यास के लिए हम बढ़ते हैं, और इन सारे अभ्यासों को मैं आपको बैठकर ही करवाना चाहूंगी, क्योंकि बाकी के जेड वाइज मेंबर्स को हमारे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक आखिरी अभ्यास है खड़े होकर, उसके बाद सारे अभ्यास हम बैठकर करेंगे। ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां बाहर की ओर, पूर्ण रूप से कमर को सीधा करते हुए खींचे और सामने की ओर देखते हुए हील्स तभी उठाएंगे आप जब आपके नी जॉइंट्स में पेन ना हो, आपको किसी प्रकार की साइटिका जैसी समस्या ना हो, तभी आप आराम से अपनी हील्स को उठाएं। बाकी सभी लोग सिर्फ स्थिर सामने की ओर खड़े होकर देखते रहें और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा चिन को उठाइए, चिन को दबाकर नहीं रखना है, चिन को थोड़ा सा उठा के सामने की ओर रखें। यहीं पर ही 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें और कमर को पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। वेरी गुड। आखिरी कोशिश, धीरे से वापस आएंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए, लॉक करें, पूर्ण रूप से खींचते हुए ले जाइए ऊपर की ओर और यहीं पर ही होल्ड रखेंगे। लंबे गहरे श्वास भरिए। 1 2 3, होल्ड रखेंगे सभी लोग। 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे सभी लोग दोनों हाथों को आराम से वापस ले आइए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जी, अब अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। आराम से धीरे धीरे 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें।
यानी कि डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। थोड़ा थोड़ा अभी आप सभी लोग अपने अपने कैमरा को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूर्ण रूप से देख पाऊं। हल्का हल्का अपने कैमरा को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सीधा करते हुए। देखा मैम, आपका ठीक है, बाकी सभी लोगों का ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि हम पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम जो अभ्यास खड़े होकर करने वाले थे, पहले उनको हम बैठकर किस प्रकार से करना है वो समझेंगे। देखिए, दोनों हाथों को यहीं से उठाते हुए साइड में लेकर आएंगे और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर ले जाइए। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पूरा नीचे लेकर आ सकते हैं। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। खींचिए पूरा ऊपर की ओर। हथेलियां मेरी बाहर की ओर हैं, हथेलियों का मुख बाहर की ओर है। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को उठाइए, ऊपर की तरफ लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे। पुनः इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाइए। स्लोली एक्सेल, रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ देंगे। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। इन अभ्यासों को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, पर देखिए कि इस एज में वर्टिगो की समस्या, चक्कर आने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो जेन वाइज मेंबर्स के लिए हमने स्टार्टिंग से ही इन अभ्यासों को बहुत सरल बनाने की कोशिश करी है। तो उसी प्रकार से हम हमेशा ही कोशिश करेंगे कि सारे योग के अभ्यास को आपके अकॉर्डिंग सरल बनाए रखें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने शोल्डर्स पर रख दीजिए और पूर्ण रूप से कंधों को घुमाने की कोशिश करें। 1, हर बार कोहनियों को मिलाइए। 2, हर बार कोहनियों को मिलाएंगे। 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे से वापस। 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें। देखिए, जब भी आप बैठकर अभ्यास कर रहे हो, बस ध्यान में एक चीज रखनी है कि आपकी कमर पूर्ण रूप से सीधी हो। फिर आप बैठकर कुछ भी अभ्यास कर रहे होंगे योग का, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो अगर आप बैठकर अभ्यास करते हैं तो बस इसी चीज का ध्यान रखें। अच्छे से रिलैक्स कीजिए खुद को। और इसी अभ्यास को अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन अब विपरीत दिशा में अपने हाथों को घुमाना है, यानी कि पीछे की तरफ। ठीक है, पहले आगे की तरफ लेकर आ रहे थे, आप पीछे की तरफ घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से वापस ले आएंगे। पूर्ण रूप से श्वास भरें। श्वास भरना बहुत धीरे से है और धीरे से प्रश्वास करें। ठीक है, 3 बार अच्छे से इनहेल और एक्सेल करें। कंटिन्यू।
2 बार और कर जाएं। अगले अभ्यासों के लिए खुद को तैयार करें। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ से हम सभी लोग अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से कठिन चक्र में हम अपने आप को पीछे की ओर लेकर जाते हैं, उस अभ्यास के लिए हम बैठकर किस प्रकार से कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाइए और यहाँ पर इस प्रकार से दोनों हाथों को रख देंगे। ठीक है, आप ध्यान में क्या रखना है, पीछे की तरफ आप ट्विस्ट करेंगे तो आपको हर्निया जैसी समस्या हो तो इस अभ्यास को अवॉइड करें। अल्सर हो तो अभ्यास को अवॉइड करें, क्योंकि पेट में पूरा ट्विस्ट आता है इस अभ्यास के दौरान। ठीक है, सामने की ओर रखें हाथों को और धीरे धीरे कर इस प्रकार से फोल्ड करके अपनी अपनी कोहनियों पर रख दें। आप क्या करना है एक बार देख लेंगे, उसके बाद मेरे पीछे पीछे आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड जा रही हूँ और पूर्ण रूप से अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ। आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और सर्वाइकल की समस्या ना हो तो पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश। इस प्रकार से आ जाएं और होल्ड रखें। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे और आप प्रश्वास करते हुए दूसरी तरफ चले जाएं। पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। पूरा पीछे की तरफ देखें। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सहेल करते हुए पूर्ण रूप से पीछे की ओर देखें। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सहेल करते हुए पूर्ण रूप से पीछे की ओर देख जाएं। इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर। इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ पीछे की ओर देख जाए और होल्ड रखेंगे कुछ देर होल्ड रखिए। धीरे से वापस आएंगे सेंटर में। दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस ले आइए। लंबे गहरे श्वास भरिए और रेस्ट कीजिए, तब तक मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए, जब हम खड़े होकर इसका अभ्यास करते हैं तो हम इस प्रकार से खड़े होकर अपने आप को, मतलब खड़े होकर पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बैठकर सेम आपको जो बेनिफिट मिल पाए, कटी चक्र का अभ्यास हमने बैठकर इस तरीके से, या आपके लिए मतलब कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार से, और पूर्ण रूप से वही सारे बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। ये अभ्यास आपके डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। साइड फैट जो होता है हमारा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप कंटिन्यू उस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास है हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी लंग्स की जो क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना क्या है कि सर्वाइकल की समस्या हो, पीछे की ओर ना देखें। ठीक है, यानी पीछे की तरफ ना झुके, गर्दन को सीधा ही रखेगा। क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। कानों से बिल्कुल लगा कर रखना है। ठीक है, जितना गर्दन पीछे जाएगी उतना ही हाथ पीछे जाएंगे, गर्दन को लटकाना नहीं है। वर्टिगो की समस्या में अवॉइड करेंगे क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए अच्छे से और सिर्फ और सिर्फ अपर बैक को इस प्रकार से पीछे की ओर झुकाइए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस ले आएंगे हाथों को। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, कानों से चिपकाइए। देखिए मेरे दोनों कानों से चिपके थे। ठीक है, आप धीरे से पीछे की ओर चले जाएं। होल्ड रखिए।
धीरे धीरे वापस सिर्फ और सिर्फ 2 बार और इसको हम करेंगे इस अभ्यास को। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए और होल्ड कर कर रखिए। पीछे की ओर जाइए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। जब आप पीछे की तरफ जाए तो श्वास भरते हुए जाइए, जिससे कि पूरा ऑक्सीजन जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए। पुनः दोबारा दोनों हाथों को पहले कानों के पास लेकर आइए बिल्कुल, और पीछे की ओर जाइए। जाइए सभी लोग पीछे की ओर। वेरी गुड, पीछे की ओर जाएंगे। वेरी गुड, होल्ड रखें, होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास भरिए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अच्छे से लंबे गहरे 3 बार श्वास और प्रश्वास कीजिए पूर्ण रूप से। सभी लोग कोशिश करें कैमरा को ऑन करके हमारे साथ आज योग दिवस में जुड़ने की और इन अभ्यासों को करने की। ठीक है। जब तक आप योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसके बेनिफिट भी नहीं समझ पाएंगे, उनका प्रभाव भी नहीं समझ पाएंगे। इस अभ्यास के एंड में हम प्राणायाम जरूर करते हैं, तो आज भी करेंगे। तो चलिए अब अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे सभी लोग। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पैरों को अंदर और बाहर की तरफ चला लें। ठीक है। पैरों को अंदर और बाहर की तरफ चला लीजिए। शोल्डर से ज्यादा गैप मत कीजिए पैरों में। आप सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, जो लोग चेयर पे बैठे थे आप सभी लोग बेड पर बैठ के अभ्यास कर सकते हैं अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो। पर ध्यान रखना क्या है, बेड ज्यादा लचीला ना हो आपका। लचीला ज्यादा होगा तो कमर हमारी बैंड होने लगती है, तो वो अभ्यास फिर ठीक से नहीं हो पाता है। तो थोड़ा चीज पर आप बैठ सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, पैरों को मिलाइए, पैरों को मिलाइए। कमर को सीधा रखेंगे बिल्कुल और हाथों को यहाँ थाइस के साइड में। सीधा ऐसे नहीं रखना है, हाथों को मोड़ के। हल्की सी कोनी मुड़ी है मेरी, हाथों पे वजन नहीं। बस कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है। सामने की ओर देखेंगे। 10 काउंट तक आपको सीधा बैठना है और पंजों को अंदर खींच के रखना है। बस यही है अभ्यास अभी। और होल्ड रखिए। देखिएगा कि कितना कठिन हो जाता है सीधा बैठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मुश्किल लगा तो मुझे और अगर चंचल मैम आपका माइक डिस्कनेक्ट हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है। ओके, प्लीज मुझे बार बार बता दीजिएगा क्योंकि कुछ तो समस्या हो गई है। श्योर श्योर। मैम वापस से वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से कि इस प्रकार से ये कुछ दिक्कत आ गई है। अभी आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा पास बैठ के सारी चीजों को बताती हूँ। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। ठीक है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, प्लीज बने रहिएगा।
चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद बिल्कुल मैं अभ्यास को जिस तरह से चल रहा था उस तरह से मैं चलाने की कोशिश करूंगी। क्षमा चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल इशू आया है उसकी वजह से, क्योंकि मैं भी सुबह से क्लास ले रही हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं थी। चलिए, अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अभ्यास हम करने के लिए जा रहे हैं आज, थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन सभी लोग कोशिश करेंगे। जिनके नी जॉइंट में थोड़ी सी समस्या हो वो इस अभ्यास को ना करें, मैं पहले ही बता दूं। बाकी सभी लोग कोशिश करेंगे कि हो पाए ये अभ्यास। तो इस अभ्यास को कैसे करना है मैं आपको वहां जाके डेमोस्ट्रेट करूंगी। आवाज कम आएगी, मैं दोबारा आके आपको आगे आके बताऊंगी, ठीक है? तो एक बार देखेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए ये अभ्यास किस प्रकार से करना है। आपको वज्रासन में आना होगा। वज्रासन में आने के बाद क्या करना है, हल्का सा हम उठेंगे, घुटनों पर आएंगे। अब देखिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे और हल्का सा झुकाव, और फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ कमर के पीछे, यहाँ पर है हाथ, ठीक है? बहुत ज्यादा सावधानी से आपको इसका अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा सावधानी से। घुटनों के बीच में शोल्डर के जितना आप गैप ले सकते हैं, नहीं तो बंद ही रखें। हल्का हल्का गैप लीजिए पैरों के बीच में। वेरी गुड। पीछे जाने की कोशिश, घुटनों के बल इस अभ्यास को करना होगा। घुटनों पर आकर इस अभ्यास को करना होगा। होल्ड रखें, धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेरी गुड। जिन लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश करी, एक बार और कोशिश करेंगे इस अभ्यास की। पुनः घुटनों के बल ऊपर की ओर आएंगे, पैरों में हल्का सा गैप दे दीजिए, हल्का सा गैप, पैरों के बीच में हल्का सा गैप। कमर के पीछे हाथ रखें। वेरी गुड। हल्का सा पीछे जाने की कोशिश, पीछे जाने की कोशिश। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाए। बहुत ही अच्छा अभ्यास रहा। जिन लोगों ने बैठे बैठे कोशिश की, मैंने उन लोगों को भी देखा कि बैठे बैठे ही कुछ लोगों ने अपने कमर के पीछे हाथ लगाया और एक्सपेंड किया अपनी अपर बैक को, तो वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है? अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहले लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कर लीजिए। मैं सभी को अच्छे से देख पा रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कि किसी के ऊपर मेरी नजर नहीं है। तो अच्छे से अभ्यास कीजिए बिना किसी रुकावट के। कुछ समस्या होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। चलिए, अगले अभ्यास के लिए अब पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। पैरों के बीच में जितना गैप आप ले सकते हैं उतना गैप लीजिए, ठीक है? किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है मैं वहां जाके आपको एक बार समझाती हूँ। पैरों के बीच में हमने ये गैप लिया है, सिर्फ उतना ही गैप ले जहां आपको खिंचाव महसूस ना हो। ध्यान क्या रखना है, हर्निया, अल्सर और स्टोन जैसी आपको अगर समस्या है तो ज्यादा आगे की तरफ आप नहीं झुकेंगे, ठीक है? राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाइए जी। आप टो को टच करना है, लेफ्ट टो को 1, फिर पीछे की ओर आएंगे। आप लेफ्ट हैंड से राइट टो 2, इसी प्रकार से कंटिन्यू, ठीक है? एक हाथ पीछे जाएगा तो दूसरा आगे आएगा, एक हाथ पीछे जाएगा दूसरा आगे। हाँ जी, एक हाथ को कमर के पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर आगे, दूसरा अपोजिट टो को टच कीजिए। वेरी गुड। कोशिश करते रहिए बिना रुके। पूरे 20 राउंड्स आपको कंप्लीट करने हैं बिना रुके। 10 राउंड्स आपके हो चुके हैं, 10 राउंड और कर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास था और बहुत ही अच्छा अभ्यास था। ठीक है, धीरे से पैरों को मिला लीजिए, 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास कीजिए, अच्छे से रिलैक्स कीजिए खुद को। अच्छा लग रहा है? जो लोग पहली बार कैमरा ऑन कर रहे हैं, बॉन्टा मैम हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, लेकिन आज उनको पहली बार देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू मैम। और काफ़ी सारे लोग हैं जो आज पहली बार कैमरा ऑन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए, तो अब अगले अभ्यास के लिए हम खुद को तैयार करते हैं और एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। ठीक है, चक्की चालन क्रिया है, आप सभी ने देखी होगी, समझी होगी, लेकिन इस अभ्यास में ध्यान रखें आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन हो तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि आप स्वस्थ हैं तो ही इस अभ्यास को करें। ये अभ्यास सरल है और बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मसाज करता है, क्योर करता है। ठीक है, तो चलिए इस अभ्यास को करते हैं, शुरू करेंगे। मिलाइए दोनों हाथों को, पूर्ण रूप से मिलाकर रखना है। ठीक है, पैरों के बीच में गैप है, दोनों हाथों को मिलाया है, कमर को पूर्ण रूप से सीधा करिए और घुमाइए दोनों हाथों। 1 2 3 4 5 6, very good, 7 8 9, लास्ट राउंड 10। रिलैक्स, रुक जाएंगे, रुक जाइए। अब इसी अभ्यास को हमें दूसरी तरफ से करने की कोशिश करनी है। अपोजिट डायरेक्शन से हाथों को घुमाइए, दूसरी तरफ से। हाँ जी, विपरीत दिशा में। 1, वेरी गुड, कोशिश करते रहिए। 2 3 4 5 6, very good, 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। आप सभी लोग अब रेस्ट के लिए किस प्रकार से आसन में आएंगे। ठीक है, बैठे बैठे एक बार आप लोग देखेंगे कि पैर की पोजीशन क्या होगी, मेरे हाथों की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा और आप लोग फैन ऑफ बिल्कुल भी मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी का समय है। तो किस प्रकार से आना है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अभी मैं पूर्ण रूप से सीधे होकर यहाँ पे लेटूंगी, मकरासन। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से पैरों के बीच में गैप है, पंजे बाहर की ओर रहेंगे, हाथ इस प्रकार से हेड डाउन करना है और लेटना है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को लेटना है और रेस्ट करना है। पंजे बाहर की तरफ है, देखिए इस प्रकार से। चलिए, आप सभी लोग लेटिए, मैं आपको गाइड करती हूँ कि किस प्रकार से करना है इस अभ्यास को। हथेलियों के ऊपर इस प्रकार से हथेली को रखा गया है और हेड डाउन करना है इस प्रकार से। ठीक है, पैरों के बीच में पीछे से शोल्डर गैप है, पंजे बाहर की ओर है, पंजों का मुख बाहर की ओर कीजिए और लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। 1 मिनट के लिए अपने शरीर को बिल्कुल रेस्ट दीजिए और अगले अभ्यासों के लिए तैयार करेंगे खुद को, क्योंकि अगले अभ्यास कोई सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। साथ ही साथ वो आपके
सारे बोल सकते हैं कि थकान तो आएगी आएगी उन अभ्यासों के दौरान, तो अच्छे से रेस्ट कीजिए। मकरासन में दोनों हाथों को अच्छे से नीचे की ओर रखिए और आंखें बंद कर दीजिए। लेटे रहिए, पेट के बल लेट जाइए, रेस्ट कीजिए। और किसी कारणवश आप सभी ये लोग, आप में से कोई भी कुछ भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर वेट कीजिए प्राणायामों के अभ्यास के लिए। वो बहुत ही बेहतरीन अभ्यास हैं जो हमारे मानसिक तौर पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बोलते हैं ना, जितना भी स्ट्रेस चल रहा होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा थकान से दूर ले जाते हैं। तो उनके लिए ज़रूर बने रहिए और अभ्यास को कंटिन्यू करते रहिए। आपके सारे सवालों के लिए हम ज़रूर यहाँ बने रहेंगे 9:30 बजे तक, और कोशिश रहेगी तब भी कुछ सवाल रह जाए तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा आपको टाइम दे पाए। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, और जितने लोग कोशिश कर पाए कैमरा ऑन करके अभ्यास करने की जरूर करें हमारे साथ अभ्यास। अच्छे से रिलैक्स कीजिए। चलिए, अब अगले अभ्यास में किस प्रकार से अभ्यास को करना है एक बार देख लेंगे आप सभी लोग। उसके बाद हम शुरू करेंगे अगला अभ्यास। ठीक है, एक बार उठ के सिर्फ गर्दन को देख लीजिए, गर्दन को उठा लीजिए और देख लीजिए कि किस प्रकार से अभ्यास करना है, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, सावधानी मैं यही बता देती हूँ, सावधानी ये है कि पेट में किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी, हाल फिलहाल में आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन 6 महीने के भीतर हुआ है तो आप नहीं करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सरल अभ्यास है, किस प्रकार से करना है एक बार देख जाएंगे। हम यहाँ पर लेट गए हैं। ठीक है, दोनों हाथों को हमने पीछे की ओर रखा है, चिन्ह हमारी लगी रहेगी मैट पर। राइट लेग को उठाया है, धीरे से अब लेफ्ट को भी उठा देंगे, बस यहाँ पर ही होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ही होल्ड रखना है। दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करनी है, सपोर्ट ले सकते हैं, हाथों को अपने थाई के नीचे रख के सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें पैरों को उठाने की, सिर्फ और सिर्फ पैरों को उठाना है, कोशिश कीजिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस अभ्यास को करना, पर कोई बात नहीं, कोशिश जरूर कीजिए। उठाइए, वेरी गुड। धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स कीजिए। एक बार और कोशिश करेंगे 10 काउंट्स तक दोनों पैरों को उठाए रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बैठ जाएंगे, सॉरी लेटे रहेंगे, वापस आ जाइए, बस लेटे ही रहिए, उठना नहीं है। अब हम दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं भुजंग आसन का। तो देखिए, भुजंग आसन का बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपके, जब आप इनहेल करते हुए एक भुजंग यानी कि एक सर्प की तरह आप उठते हैं, तो एक कोबरा को देखा, कोबरा का जो फन होता है वो पूरा अच्छे से फूलता है। तो इस अभ्यास में जब हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो पूरा इनहेलेशन, मतलब कि हमारे लंग्स को पूरी स्पेस मिलता है इनहेल करने का, साथ ही साथ हमारी अपर बैक को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। नियमित रूप से अभ्यास करा जाए तो कभी भी बैक पेन आपको नहीं आता है इस अभ्यास से। चलिए, तो शुरू करते हैं, किस प्रकार से करना है एक बार देख लेंगे, फिर मेरे साथ इस अभ्यास को हम सभी लोग साथ में दोहराएंगे। तो देख लेंगे एक बार। कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे आप रखें। ठीक है, पैरों को पीछे से मिलाकर रखेंगे, श्वास भरेंगे और इस प्रकार से उठ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस, पुनः श्वास भरें,
पुनः श्वास भरें। 1, नाभि के ऊपर का भाग पूरा उठाइए। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। आखिरी राउंड करेंगे इस अभ्यास का, आखिरी राउंड बिना रुके कर जाए, बिना रुके इस अभ्यास का आखिरी राउंड। 1, 2, थोड़ा सा और ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड। 3, 4, 5, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। परफेक्ट, बहुत अच्छे से अभ्यास किया आप सभी लोगों ने। आप सीधे होकर लेट जाएंगे, सभी लोग सीधे होकर लेट जाइए, बस सीधे होकर लेट जाइए और मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ अपने माइक को। बस लेटे रहिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और प्रश्वास कीजिए। लेटे लेटे पेट को पूर्ण रूप से फुलाइए बाहर की ओर गुब्बारे की तरह, और एक्सेल करते हुए पेट को नीचे की ओर ले जाइए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैम आप एक बार मुझे बता सकते हैं कि अभी एकदम क्लियर है आवाज? जी। जी, थैंक यू आप सभी लोगों का इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना ज्यादा मेरे लिए वेट करने के लिए कि मेरी आवाज दोबारा से अच्छे से आ पाए आप तक। चलिए, तो अगले अभ्यास के लिए अब क्या कर रहे हैं, हम सीधे होकर लेटे हुए हैं, तो किस प्रकार से दूसरा अभ्यास करना है आप सभी लोग देख लेंगे एक बार स्क्रीन पर। बहुत ही सरल तरीके से इस अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो क्या करें, जैसे कि हम लेट चुके हैं, तो अब धीरे से अपनी हमें सीधा करने की कोशिश करनी है, सिर्फ और सिर्फ राइट लेग। आप सपोर्ट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, अपने ट्राउजर को पकड़ के, आपने जो भी चीज पहनी है उसको पकड़ के आप सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सीधा। और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधा रखें 10 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस ले जाएं। अब दूसरा पैर उठाएं, यानी कि अपना लेफ्ट पैर धीरे से उठाते हुए सीधा करते, होल्ड कर कर रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। अब पुनः राइट लेग को उठाते हुए सीधा कर दीजिए, राइट लेग को उठाते हुए सीधा कर दीजिए। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आएंगे धीरे से वापस। अब लेफ्ट लेग को सीधा करने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वेरी गुड। पैर को नीचे ले आइए। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 काउंट तक। दोनों पैरों को एक साथ उठाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. रिलैक्स। आएंगे धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस ले आइए पैरों को। अब अगले अभ्यास में हमें क्या करना है, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे और फिर उसके बाद इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से बताऊंगी, नी जॉइंट की समस्या के लिए भी और जिनके पैर बिल्कुल स्वस्थ है उनके लिए भी। ये अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिनको भी गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, इनडाइजेशन रहता है यानी अपच की समस्या रहती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि खाना अच्छे से समय पे हमारा पच नहीं पाता है, तो उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैक में ज्यादा इशू है यानी कि आप बिल्कुल भी अपर बैक को उठा नहीं पाते हैं, सर्वाइकल की समस्या है, तो अपनी गर्दन को नीचे रखिए। ठीक है, गर्दन को नहीं उठाएंगे इस अभ्यास के दौरान। अगर स्वस्थ है तो तभी आप अपनी गर्दन को उठाएंगे मेरे कहने पर। ठीक है, एक बार देख जाएंगे इस अभ्यास को। क्या करना है, धीरे से अपने पैरों को मोड़ते हुए आप सभी लोग यहाँ पर ले आए। ठीक है, आप देख लेंगे इस अभ्यास को ऐसे करना है। ठीक है, पैरों को पकड़ लिया गया है और गर्दन को उठाना है। पर जिनके भी नी जॉइंट में समस्या है वो लोग यहाँ से अपनी थाई से पकड़िए, पैरों को थाई से पकड़िए। और आप में से कोई बिल्कुल ही पैरों को मोड़ ना पाता हो तो वो इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जिनके नी जॉइंट में समस्या है वो थाई से पकड़ेंगे और सर्वाइकल की समस्या ना हो तो गर्दन को उठाना है। होल्ड कर कर रखिए, वापस नहीं आना है, होल्ड रखिए, वापस नहीं आएंगे। आप धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैरों को वापस ले आइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस राउंड में ये अभ्यास समझ आ गया होगा। आप इसी अभ्यास को हम दोबारा से दोहराएंगे। ठीक है, और होल्ड रखेंगे, कम से कम 20 सेकंड तक तो होल्ड रखने की कोशिश करनी है आप सभी को। चलिए, तो जो लोग स्वस्थ है वो लोग इस प्रकार से पकड़ लीजिए और किसी कारणवश किसी के नी जॉइंट में समस्या है वो यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, आप गर्दन को उठाइए और 20 काउंट तक होल्ड रखेंगे सभी लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उठाकर रखिए पैरों को। 11, 12, 13, 14, 15, गर्दन उठाइए। 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को खुला छोड़ दीजिए, पैरों को खोल दीजिए पूर्ण रूप से। और अब हम शवासन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। पैरों को पूर्ण रूप से खोल दीजिए, पैरों के बीच में कम से कम कंधे के जितना गैप। हाथों को अपने साइड में रखिए, हथेलियां आसमान की तरफ रहें, मतलब लेटे हुए आपकी जो हथेली का मुख हो जमीन पर ना हो, आसमान की तरफ हो। आंखों को बंद रखिए और पूर्ण रूप से श्वास भरने की कोशिश कीजिए। पेट को गुब्बारे की भांति फुलाइए, पेट को गुब्बारे की भांति फुलाइए। जब आप श्वास भरेंगे तो पेट बाहर आएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से श्वास भरिए, पूर्ण रूप से श्वास भरिए। पूर्ण रूप से धीरे धीरे एक्सेल कीजिए, धीरे धीरे श्वास भरिए। जब आप श्वास भरेंगे पेट पूरा ऊपर की तरफ फूलेगा। ठीक है, आंखें बंद रखिए, 1 मिनट का अभ्यास है।
पूर्ण रूप से करेंगे बिना किसी रुकावट के। कंटिन्यू इस अभ्यास में बने रहिए। अच्छे से इनहेल कीजिए, पेट को फुलाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। अभ्यास में बने रहिए। किसी भी प्रकार से आपको वापस नहीं आना है, आंखें नहीं खोलनी है। पूर्ण रूप से श्वास को भरिए, पेट को गुब्बारे की भांति बाहर की तरफ फैलाइए। धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। धीरे से उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएंगे। उल्टे हाथ की करवट लीजिए और लेट जाइए। उल्टे हाथ की करवट में लेट जाइए सभी लोग। उल्टे हाथ का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखें। पैरों को पीछे से फोल्ड कर लीजिए। आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है। धीरे से सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। अनुलोम विलोम का अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास किस प्रकार से करना है उसका ध्यान रखेंगे। चलिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे, ठीक है, और सीधे हाथ के अंगूठे के साथ वाले 2 उंगलियों को फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। इसी तरफ से श्वास को भरिए। श्वास भरिए। हाँ, अंगूठे से बंद कीजिए नॉस्ट्रिल को। इस तरफ से श्वास भरेंगे। अब यहां से आपने उंगलियों से बंद कर दीजिए अपनी नासाग्र को और इस तरफ से धीरे धीरे प्रश्वास करना शुरू कीजिए, यानी एक्सेल, श्वास को बाहर निकालिए इस तरफ से। अब सेम साइड से ही श्वास को भरिए, यहीं से ही श्वास को भरिए। इसको बंद रखेंगे और इसको श्वास को भरिए, होल्ड करेंगे। आप दूसरी तरफ यहां से एक्सेल कीजिए, धीरे धीरे प्रश्वास कीजिए। वेरी गुड। सेम साइड से इनहेल कीजिए। सेम साइड से इनहेल। यहां से होल्ड करते हुए आप दूसरी तरफ से धीरे से प्रश्वास। हाथ को बिल्कुल चिपका कर रखिए, अपने शरीर से उठाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखने बात ये है, जब भी आप इनहेल करें तो कोशिश कीजिए कानों तक आपके श्वास और प्रश्वास की आवाज ना जाए। बहुत आराम से इनहेल और एक्सेल कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से इनहेल और एक्सेल कीजिए। योग का अभ्यास सिर्फ और सिर्फ आपको एकाग्र करने के लिए है। यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर को संतुलित करता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, लो बीपी जैसी समस्या, सभी के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। आप सभी के सवालों के जवाब मैं इस अभ्यास के कुछ देर बाद दूंगी।
तो सभी लोग बने रहिए जिनके भी हैंड रेज हो रखे हैं। मैं उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी सभी लोग अभ्यास में आंखें बंद करके ही इसका अभ्यास करें। यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर में 72 नाड़ियों को संतुलित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ही, जितना भी जो ब्रेन तक हमारे मैसेज जाते हैं उनको बहुत नियमित करता है, स्ट्रेस से हमें मुक्त करता है। इसके अभ्यास अनियमित है, सारी बीमारियों के लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा बेहतर है। लास्ट आवृत्ति और कर जाएं, 1 मिनट तक का और अभ्यास कर जाएं बिना रुके। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। तो दूसरा हाथ नीचे रखा है, उसको ज्ञान मुद्रा में ले आए। आराम से बने रहिए अनुलोम विलोम के अभ्यास में। कंटिन्यू, अगर आप हाथ को ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। पर ये पूरा ब्लॉक करके ही आपको इनहेल करना है। सेम साइड से इनहेल कीजिए और अपोजिट साइड से एक्सहेल कीजिए। चलिए धीरे से वापस आएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। यह अभ्यास गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोनों दांतों को, ऊपर और नीचे वाले दांतों को एकदम इस तरह से मिलाइए, ठीक है। आप आंखें खोल के इस अभ्यास को देख सकते हैं, और जिनको पता है वो कंटिन्यू इस अभ्यास को शुरू करते बिना रुके, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिलाइए। कुकर की सीटी में जिस प्रकार से हम अंदर की तरफ श्वास खींचते हैं, देखिए इस तरह से आपको मुख से श्वास को खींचना है। खींचिए। अब ये श्वास को अंदर ले जाइए। जिस प्रकार से पानी को पेट में लेके जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्वास को अंदर ले जाइए और नाक से धीरे से एक्सहेल कर दीजिए। नासाग्र से धीरे से एक्सहेल कर दीजिए। वेरी गुड। कंटिन्यू करें इस अभ्यास को। दोनों दांतों को हिलाइए और अंदर की तरफ खींचे। श्वासों को अंदर की तरफ ले जाइए अपने पेट में। नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, मुख से श्वास भरनी है, नाक से श्वास छोड़नी है, ठीक है। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए, ऊपर और नीचे दांतों को भींचिए, गर्दन को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। ले जाइए श्वासों को अपने शरीर में। धीरे से नॉस्ट्रिल से गर्म श्वास को बाहर की तरफ निकाल देंगे। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए और इनहेल कीजिए, पूर्ण रूप से इनहेल कीजिए। ले जाइए श्वासों को अंदर। नॉस्ट्रिल से धीरे से एक्सहेल कर देंगे। पुनः दोनों दांतों को मिलाइए। दांतों के बीच में से आपको श्वास को भरना है। अंदर की तरफ ले गए, ठीक है। अब नॉस्ट्रिल से धीरे से एक्सहेल। ये अभ्यास बहुत अच्छा है, हाई बीपी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गर्मी के टाइम में अगर हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हमें गर्मी का जो प्रकोप होता है, जिसे हम गर्मी के नाम से जानते हैं, उससे हमें काफी ज्यादा राहत मिलती है। सभी लोग गर्दन को सीधा रखें और 2 बार और दोहरा जाएं इस अभ्यास को बिना रुके। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और देखिए बहुत आराम से इस अभ्यास को करना होता है। आपने इनहेल किया है, फिर धीरे से लेके गए हैं अपने शरीर में
और फिर नॉस्ट्रिल से धीरे से एक्सेल। ठीक है, अब अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का। चलिए भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए शुरू करते हैं। पहले एक बार देख जाएंगे जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो दोनों अंगूठों को कानों के अंदर इस प्रकार से लगाना है। पहली फिंगर आपकी आंखों पर रहेगी, दूसरी नॉस्ट्रिल के पास में, थर्ड अपर लिप पे, फोर्थ चिन पर। श्वास भरेंगे। अब प्रश्वास करते हुए आपको भ्रामरी का गुंजन करना है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से भ्रामरी का गुंजन करें। पुनः श्वास भरें और एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन शुरू करें। दोबारा बताती हूँ, जिनको नहीं समझ आया वो मेरे साथ करेंगे। ठीक है, अंगूठा अंदर है, पहली फिंगर आपके आंखों पे होती है। ठीक है, अभी मत रखिए उसको। दूसरी नाक के यहाँ पास में रखनी है, नाक को दबाना नहीं है, सिर्फ रखनी है। ठीक है, थर्ड अपर लिप पे, फोर्थ चिन पर। अब श्वास भरिए, नाक के द्वारा श्वास भरना है, नाक से ही एक्सेल करना है। श्वास भरिए। अब एक्सेल करते हुए यानी श्वास को बाहर निकालते हुए शरीर से भ्रामरी का गुंजन। पुनः श्वास भरेंगे। इसी प्रकार से 5 से 10 बार और इस अभ्यास को कर जाएं बिना रुके। कंटिन्यू इस अभ्यास को करते रहिए, रुकना नहीं है। कंटिन्यू कीजिए इस अभ्यास को, रुकना नहीं है, करते रहिए। 5 बार और कर जाइए, आखिरी 5 राउंड्स और बिना रुके। आखिरी के 2 राउंड्स और कर जाएं बिना रुके। 2 राउंड्स और कर जाइए, सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स और बिना रुके। धीरे धीरे वापस आएंगे आप सभी लोग। अब आंखों को बंद ही रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें आप सभी। लंबा गहरा श्वास भरते हुए मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति यानी कि शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें।
दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसन। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए, पलकें झपकाते हुए, एक मुस्कुराहट के साथ आप सभी लोग वापस आएंगे और एक बार आप सभी अपने माइक को ऑन करके हमारे साथ क्लैपिंग कर सकते हैं। इस क्लैपिंग में पूरे हाथों को खोलकर तेजी से क्लैपिंग करनी है आप सभी को, ठीक है? बहुत अच्छे से। तो शुरू करें सभी लोग हमारे साथ। वैशाली मैम आप भी ज्वाइन कीजिए, अच्छे से क्लैपिंग कीजिए सभी लोग। तो वेरी गुड, पूरा अच्छे से मिलाइए हाथों को। थोड़ी थकान होनी चाहिए, रेडनेस आनी चाहिए हाथों में। वेरी गुड, कंटिन्यू बिना रुके, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। जितना अच्छे से आप सभी लोगों ने अभ्यास किया है आज, अच्छे से क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, आगे नहीं चाहिए। अच्छे से हाथों को खोल के रखिए, क्लैप कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप सभी का। अब सभी अपने माइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमें शेयर कर सकते हैं कि योग किस प्रकार से आपके जीवन में लेकर आया है, और इतने टाइम से रेगुलरली आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो किस प्रकार से योग ने आपकी लाइफ में चेंज आया है और क्या कैसा आपको फील होता है योग के बाद। आज के सेशन के बारे में बता सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जो भी हो। तो स्टार्ट करें आप सभी लोग एक एक कर अपने सवालों को पूछने के लिए। ओके, फिलहाल के लिए आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।